नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नुपुर शर्मा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जी हां, वही नुपुर शर्मा जो पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के बाद खुलेआम कह रही थी कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का भरपूर समर्थन है। गृह मंत्रालय के लोगों ने खुद कहा है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कॉल करके कहा कि जो होगा देख लिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ना शुरू हुआ तो 5 जून को नुपुर शर्मा से भाजपा ने पीछा छुड़ा लिया। लेकिन इसके बाद आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का अभियान चलने लगा ट्विटर, फेसबुक और दूसरे माध्यमों पर। लेकिन तब तक उनके खिलाफ महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज हो चुका था। मुंबई पुलिस की टीम प्रेम पत्र लेकर मैडम से पूछताछ करने दिल्ली पहुंची। अफसाना लिख रही हूं दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। नुपुर शर्मा ने कहा नहीं नहीं, अभी करो इंतजार। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता, इतनी बड़ी नेता, बात बात पर मर मिटने की बात करने वाली नुपुर शर्मा गायब हो चुकी हैं। मुंबई पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा है कि उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया, और यह दावा खुद मुंबई पुलिस ने किया है। दरअसल मुंबई पुलिस की एक टीम 5 दिन तक दिल्ली में नुपुर शर्मा को ढूंढती रही। उनके तमाम ठिकानों पर, जहां वो रहा करती थी, जहां बैठकर वो घंटों घंटों टीवी पर नफरत के प्रवचन दिया करती थी, जहां वो पिज्जा खाने जाया करती थी, जहां वो घूमने फिरने जाया करती थी, मुंबई पुलिस ने कहा कहीं नहीं मिली। दरअसल मुंबई के पायधुनी थाने की एक टीम चाहती थी कि नुपुर शर्मा को व्यक्तिगत रूप से समन सौंपा जाए। इस समन में लिखा है कि आपको इस मामले में जांच अधिकारी के सामने पेश होना है। तारीख आगे बताएंगे आपको। हम आपकी खातिर करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही नुपुर शर्मा को यह पता चला, वो पता नहीं किस यात्रा पर निकल गई। चली दुनिया से दूर होके जरा मजबूर मुझे याद रखना। मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से मिन्नत की कि बता दीजिए कहां हो सकती है, हमें बस उनके नाम का संबंध देना और कुछ नहीं करना, चले जाएंगे। लेकिन मुंबई पुलिस ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। कई दिनों तक नुपुर शर्मा की तलाश में भटकने के बाद मुंबई पुलिस की टीम वापस लौट गई। अब उन्हें ईमेल के जरिए समन भेजा गया है। नुपुर शर्मा को बयान दर्ज कराने के लिए 25 जून को दिन में 11 बजे पायधुनी थाने में पेश होने के लिए कहा गया। अब देखिए कि जिस दुनिया में वो चली गई है, वहां ईमेल नाम की व्यवस्था है भी कि नहीं है, क्योंकि रामराज में ईमेल तो था नहीं। हो सकता है उन्हें कबूतर से भेजना पड़े समन। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ 28 मई को रजा अकादमी के संयुक्त सचिव इरफान शेख की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के पायधुनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर परिचर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी के लिए दर्ज की गई थी। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। देश भर में इसके खिलाफ भारी तोड़फोड़ हुई। इलाहाबाद में फातिमा परवीन का घर गिरा दिया गया, हम सब लोग जानते हैं। पुलिस ने थानों में बंद करके मुसलमानों को जानवरों की तरह पीटा। खासकर उत्तर प्रदेश में भारी बवाल हुआ और पुलिस ने सबक सिखाने के इरादे से जमकर कार्रवाई भी की। उधर नुपुर शर्मा लगातार बयान देती रहीं, ट्वीट करती रहीं और बोलती रहीं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। बवाल बहुत बड़ा हो गया तो उन्होंने एक माफीनामा जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे देवता के अपमान से मैं आहत हो गई थी, इसी वजह से हमने वो टिप्पणी कर दी थी। इसी के बाद नुपुर शर्मा पर मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ। इससे पहले महाराष्ट्र की ही भिवंडी पुलिस ने 30 मई को नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दिल्ली में एक मामला दर्ज हुआ, उसके बारे में आगे बताएंगे। भिवंडी पुलिस ने नुपुर शर्मा को तलब करके 15 जून को आने के लिए कहा कि बयान दर्ज कराइए। लेकिन नुपुर शर्मा न बयान दर्ज कराने पहुंची और ना ही उनका कोई आधिकारिक प्रतिनिधि वहां पहुंचा। पुलिस ने बताया कि उसने नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इसके पहले ठाणे में मुंब्रा पुलिस ने भी नुपुर शर्मा को 22 जून को उनके सामने पेश होकर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। मतलब अब 22 जून और 25 जून। पुणे के कोढ़वा पुलिस थाने में भी एक एफआईआर अलग से दर्ज कराई गई थी। उधर 9 जून को दिल्ली पुलिस ने भी नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नफरत के मास्टरमाइंड यति नरसिम्हानंद समेत 31 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले पोस्ट शेयर करने को लेकर एफआईआर दर्ज कर डाली।
आपको याद ही होगा, निलंबित भाजपा नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने पैगंबर साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, उसे लेकर 10 जून को देश भर के कई शहरों और कस्बों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। झारखंड की राजधानी रांची तो प्रदर्शनकारियों के उग्र होने के बाद जल उठी थी। गोली चलाई गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कानपुर और सहारनपुर समेत कई जिलों में हिंसा हुई थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की थी, हमने ये खबर दिखाई थी आपको। दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। खाड़ी देशों ने इस पर भारी प्रतिक्रिया दी थी। मुकदमों का दौर शुरू हुआ। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में भी अर्जी दी जा चुकी है। इस अर्जी में पहले भी जेल जा चुके कट्टरपंथी यति नरसिम्हानंद का नाम भी सह आरोपी के रूप में शामिल है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और नरसिम्हानंद के बयान से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। अब सवाल है कि अगर वाकई नुपुर शर्मा को भाजपा ने निकाल दिया है, सरकार का उनके ऊपर हाथ नहीं है, तो यह कैसे हो सकता है कि मुंबई पुलिस की टीम 5 दिन तक दिल्ली में नुपुर शर्मा को ढूंढती रहे और वो उसे मिले नहीं? मुंबई पुलिस ने साफ साफ आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने हमारा सहयोग नहीं किया, वरना हमें उन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता था। अब यहां से सवाल उठता है कि क्या पुलिस का रवैया ऐसे मामलों में मुस्लिम विरोधी हो चुका है? क्योंकि अगर देश के अलग अलग हिस्सों से आए उदाहरणों को देखें तो एक तरफ तो आप बिना वाजिब समय दिए हुए किसी औरत का घर गिरा देते हैं, उसकी बेटियों को बेघर कर देते हैं, थाने में बंद करके मुसलमान लड़कों की पिटाई करते हैं, उनके खिलाफ रासुका और गुंडा एक्ट जैसी संगीन धाराएं लगा देते हैं, और दूसरी तरफ आप समन तक नहीं देने देते। आने वाले दिनों में यह मामला और गर्म हो सकता है कि आखिरकार नुपुर शर्मा को बचा कौन रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बचाना किसी पुलिस कमिश्नर के बस का नहीं है, उनके ऊपर बहुत बड़े आकाओं का हाथ है। वो आका कौन हो सकते हैं, इस पर बहुत बड़ी बहस की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।